गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। 1969 में मथुरा में पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया उद्बोधन है, धर्म तंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। आइए श्रवण करते हैं इस प्रवचन का मेरी वाणी के माध्यम से। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, व्यक्ति एवं समाज के ऊपर नियंत्रण करने वाली दो ही शक्तियां मुख्य हैं। एक शक्ति का नाम है धर्म तंत्र और दूसरी का नाम है राजतंत्र। राजतंत्र मनुष्य के ऊपर नियंत्रण करता है और धर्मतंत्र मनुष्य के भीतर श्रेष्ठताओं और रचनात्मक प्रवृत्तियों को ऊपर उठाता है, उभारता है। एक का काम संसार में और व्यक्ति में महत्ता को, श्रेष्ठता को ऊंचा उठाना है और दूसरे का काम मनुष्य की अवांछनीय गतिविधियों पर नियंत्रण करना है। भौतिक क्षेत्र राजनीति का है और आत्मिक क्षेत्र धर्म का है। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहियों के तरीके से एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। राजनीति यदि ठीक हो, राजसत्ता यदि ठीक हो, तो मनुष्यों की धार्मिकता, विचारना, आध्यात्मिकता और श्रेष्ठता अक्षुण्ण बनी रहेगी। और यदि मनुष्य की धर्म बुद्धि ठीक हो तो उसका परिणाम राजनीति पर हुए बिना नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मित्रों, अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति अच्छी सरकार बना सकने में समर्थ हैं और अच्छी सरकार में यदि अच्छे व्यक्ति जा पहुँचे तो साधन स्वल्प होते हुए भी, सामग्री स्वल्प होते हुए भी समाज का हित साधन कर सकते हैं। धर्म के मार्ग पर जो रुकावटें पैदा हों या जो कठिनाइयाँ हों, उनको दूर करना राजसत्ता का काम है और राजसत्ता में जो विकृतियाँ पैदा हों उनको नियंत्रित करना धर्म सत्ता का काम है। वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही समर्थ हैं। दोनों का ही क्षेत्र बड़ा व्यापक है और दोनों की सामर्थ्य लगभग एक समान है। हमारे देश में धर्म सत्ता राजनीति सत्ता से कहीं आगे थी। इस समय में गई गुजरी अवस्था में भी जबकि विकृतियां चारों ओर से फैल पड़ी हैं, ऐसे समय में भी धर्म सत्ता का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि इतनी जनशक्ति, धन शक्ति, भावना शक्ति, विवेक शक्ति इस धर्म क्षेत्र में लगी हुई है। यदि ये शक्तियाँ ठीक दिशा में नियोजित की गई होती और उनका ठीक तरीके से उपयोग किया गया होता तो जो काम राजसत्ता देश भर में कर सकती है उसकी अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा काम धर्म सत्ता ने कर दिया होता। क्योंकि अपने देश में धर्म सत्ता का बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान है। अपने यहाँ संसार के सभी क्षेत्रों से अधिक धार्मिक प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिया जाता है। अपने यहाँ संत महात्मा को ही लें, साधु ब्राह्मण को ही लें तो इतना बड़ा वर्ग जिस देश में है जो धर्म के आधार पर जीविका भी प्राप्त करता है, अपने मन में ये समझता भी है कि हम धर्म के लिए जीवित हैं, न केवल अपने आप को समझता है अपितु समाज में ये घोषित भी करता है कि हम समाज के ही नहीं, हम धर्म के लिए भी हैं। अगर इन लोगों की गतिविधियां सही रही होती और यदि इन लोगों के विचार करने की शैली सही रही होती तो इनके द्वारा इतना बड़ा विशाल कार्य देश में ही नहीं समस्त विश्व में कर सकना संभव हो पाया होता, दुनिया को उलट पुलट कर लिया होता। भगवान बुद्ध के केवल 2.5 लाख शिष्य थे। उन 2.5 लाख शिष्यों को भगवान बुद्ध ने आज्ञा दी कि आप लोगों को सारी एशिया और सारे विश्व के ऊपर छाप डालनी चाहिए। इस समय जो अनैतिक और अवांछनीय वातावरण पैदा हो गया है उसे ठीक करना चाहिए। भगवान बुद्ध की इच्छा के अनुसार गृह त्यागी, धर्म पर निष्ठा रखने वाले 2.5 लाख व्यक्ति रवाना हो गए और सारे एशिया पर
छा गए, सारे यूरोप पर छा गए, सारे विश्व पर छा गए। उन्होंने बौद्ध धर्म, संस्कृति एवं बौद्ध भावनाओं का प्रसार सारे विश्व में कर दिया। मित्रों, आज हमारे साधन बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े हैं। अपने इस भारतवर्ष में सरकारी जनगणना के हिसाब से 56 लाख व्यक्ति इस तरह के हैं जो कहते हैं कि हमारी जीविका केवल धर्म के आधार पर चलती है, धर्म ही हमारा व्यवसाय है, रोटी कमाने का स्रोत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जीविका धर्म नहीं है, जो केवल अपने मन और संतोष के लिए स्वांतः सुखाय और सामान्य कर्तव्य समझ करके पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य करते हैं। धर्म के माध्यम से जीविका कमाने वालों में साधु बाबा जी, पंडित पुजारी आते हैं। ये संख्या 56 लाख हो जाती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि सरकार के एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की संख्या उससे कम है। सेमी गवर्नमेंट और पूरी गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर के हिंदुस्तान में 40 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, लेकिन धर्म सत्ता के पास 56 लाख कर्मचारी हैं। ये जनशक्ति इतनी बड़ी है कि उसको यदि किसी रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाए तो सरकार के द्वारा जितने भी रचनात्मक और नियंत्रात्मक कार्य होते हैं उन सब की अपेक्षा धर्म में काम करने वाले ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की मशीनरी में केवल वेतनभोगी लोग होते हैं, समय पर काम करने वाले होते हैं। जरा भी समय ज़्यादा खर्च हो जाए तो वे ओवर टाइम मांगते हैं, उन्हें पेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं। इसीलिए वे कर्मचारी बहुत महंगे होते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य सेवा नहीं होता। अधिकांश लोगों की इच्छा, उद्देश्य नौकरी करना, पेट पालना होता है। लेकिन मित्रों, धर्म के लिए जिन्होंने आजीविका स्वीकार की है उनके सामने तो लक्ष्य भी होना चाहिए, उनके पास तो समय भी ज़्यादा होना संभव है। 8 घंटे ही काम करेंगे, ये क्या बात हुई? संत महात्मा 6 घंटे सो लिए, भिक्षा में रोटी मिल गई, बनी बनाई रोटी मिल गई, 2 घंटे नित्य कर्म के लिए लगा दिए, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के बाद 16 घंटे उनके पास बच जाते हैं। यदि वे सारे के सारे समय को धर्म कार्यों में लगाना चाहें तो उनमें से एक व्यक्ति 2 आदमियों के बराबर काम कर सकता है। उसमें भावनाएं होती हैं, निष्ठाएं होती हैं, धर्म विश्वास होता है और भी बहुत सी बातें होती हैं। तो ये 56 लाख व्यक्ति वस्तुतः इतनी बड़ी संख्या है कि चाहे तो बुद्ध भगवान के 2.5 लाख शिष्यों की अपेक्षा दुनिया भर में तहलका मचा सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ईसाई मिशनरियों ने किस तरह से अपने धर्म को फैलाया। हिंदुओं को भी अपने धर्म तंत्र के परिष्कार के लिए क्या क्या करना चाहिए, अगले वीडियो में हम जानेंगे। आज के लिए इतना।